मैं इंडिया में अपने विचारों को फैला ही रहा हूं, लेकिन खबर मिलती है कि वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होने वाली है शिकागो में। तो नरेंद्र ने बोला मैं भी जाऊंगा उस वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस 1893 11 सितंबर। खेतड़ी के महाराज ने उनको हेल्प की वहां तक जाने के लिए, और महाराज खेतड़ी के राजा अजीत पाल सिंह, द रूलर ऑफ खेतड़ी वाज अजीत पाल सिंह, ही टोल्ड नरेंद्र जस्ट चेंज द नेम, विवेकानंद नाम रख लो, स्वामी विवेकानंद। बड़े स्मार्ट हैंडसम बंदे थे नरेंद्र दत्त। ही वेंट टू शिकागो इन वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। इंडिया से बुलाया गया था, कुछ बहुत पोजीशन बहुत अच्छी नहीं थी, बट व्हेन ही स्टार्टेड हिज स्पीच, 7 डेज तक उनकी स्पीच चली कंटिन्यूअसली, मतलब ब्रेक करके। ही टोल्ड अबाउट हिंदुइज्म, ही टोल्ड अबाउट वेदांत दर्शन। द पीपल ऑफ अमेरिका, पीपल ऑफ यूरोप थिंक दैट कौन है भाई ये, इवन न्यूयॉर्क टाइम्स, लंदन टाइम्स और न्यूज़पेपर लिख रहे हैं, टू सेंड क्रिश्चियन मिशनरीज टू इंडिया वाज अ फुलिशनेस। हमने जो क्रिश्चियन मिशनरीज भेजी इंडिया में मूर्खता थी। सच अ पर्सन हु टॉट अस व्हाट इज गॉड, व्हाट इज ह्यूमैनिटी। उन्होंने बताया विवेकानंद ने कि हिंदू रिलीजन इज लाइक अ ओशियन, जहां पर सारी नदियां आकर मिल जाती हैं। हम ही एक ऐसा धर्म है जो सबके साथ एडजस्ट करने की ताकत रखता है। ही एस्टैब्लिश्ड द प्राइड ऑफ इंडियन कल्चर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम, पूरी दुनिया में इसको फ्लोरिश करने का काम इन्होंने किया। ही वेंट इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका एंड प्रोपेगेट इंडियन कल्चर। ही रिटर्न बैक टू इंडिया। उनको लगा कि मेरे विचारों को, मेरी थॉट को, मेरे आइडियाज को परमानेंट करना चाहिए, सो दैट ही एस्टैब्लिश्ड रामकृष्ण मिशन। इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन को एस्टैब्लिश किया एट वेलूर, एंड सेकंड ब्रांच ऑफ रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश्ड एट मायावती इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, अब उत्तराखंड। रामकृष्ण मिशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्व ह्यूमैनिटी, सर्व पुअर पीपल, वर्शिप दरिद्र नारायणा। क्या करना चाहिए? एजुकेशन दो, स्कूल खोले इन्होंने, हॉस्पिटल खोले, वृद्धाश्रम खोले, अनाथालय खोले, ऑर्फनेज हाउस खोले इन्होंने। तो ये सारा काम रामकृष्ण मिशन कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ऑलवेज फोकस ऑन यूथ, वो हमेशा यूथ पर फोकस करते थे। युवाओं पर देखो, जितना मैं सुना रहा हूं आशुतोष, ये सारा कुछ आप ब्रेन्स में लिख सकते हो, दोबारा सुनकर इसको राइटिंग भी कर सकते हो। उन्होंने यूथ से कहा कि यू आर द फ्यूचर ऑफ माय कंट्री। फर्स्ट फिजिकली स्ट्रांग हो, पहले आपको फिजिकली स्ट्रांग होना चाहिए, देन मेंटल स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आदमी देश का कल्याण नहीं कर सकता। उत्तिष्ठ, जब तक दौड़ते रहो, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तुम्हारा सीने और पैर जो स्टील के बने हैं, आपके अंदर कोई थकावट नहीं होनी चाहिए। यू कैन अचीव एनी टारगेट, तुम कोई भी टारगेट अचीव कर सकते हो, नथिंग अबव योर कैपेसिटी। तुम्हारी क्षमता से बड़ा इस देश में कुछ नहीं। बट वो ये भी कहते हैं कि एजुकेशन का मीनिंग, नॉलेज का मीनिंग ये नहीं है कि जॉब करना और एक बढ़िया जीवन बिताना परिवार के साथ। अगर आप किसी गरीब की सहायता नहीं कर रहे हैं, आप अपने नॉलेज को किसी गरीब को, पुअर को नहीं दे रहे हैं, किसी डिप्राइव्ड क्लास को नहीं दे रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर टीचिंग? अगर आपके समाज में कोई भूखा सो रहा है, तो आपकी वेल्थ का, आपकी कैपेसिटी का, आपकी स्ट्रेंथ बेकार है इस देश के लिए। यू आर द वर्स्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी इफ यू आर नॉट हेल्पिंग पुअर पीपल विद योर कैपेसिटी। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद नहीं करें, तो देश के लिए सबसे बेकार आदमी है। तो आपके एजुकेशन का, आपकी स्ट्रेंथ का फायदा तब है जब आप नेशन को, सोसाइटी को सर्व करते हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? विवेकानंद।